अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अफ़गानी पुलाव बना रही हूँ। तो अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 3 ज़रा बड़े साइज़ की गाजर लेकर और उसको जूलियन कट कर लिया है। मैंने इसको कटर की मदद से इस शेप में काट लिया है ताकि थोड़ी सी दिखने में अच्छी मालूम हो। तो ये कटर था जिसकी मदद से मैंने इनको कट कर लिया है। और 2 छोटे साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, दरमियाने से, बहुत बड़े भी नहीं बहुत छोटे, वो मैंने इसको स्लाइस कर लिया है। हाफ कप हमें किशमिश चाहिए और इसमें किशमिश बहुत अच्छी लगती है। और ख़ास इसकी जो पुलाव की इसमें जो 2 मखसूस चीज़ें हैं उसमें ये गाजर और किशमिश शामिल है। इसी तरह मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम भी मुझे इसमें बहुत पसंद है, मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं। आप चाहें तो 10 से 15 भी शामिल कर सकते हैं। जिनको मैंने इनका छिलका उतार कर तो इनको हाफ पीसेस में कर लिया है। और जो इसके पुलाव के ख़ास मसाले हैं उनमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 4 ग्रीन कार्डिमम यानी सब्ज़ इलायची ली हैं 4, और 2 ब्लैक कार्डिमम या 2 बड़ी इलायची हमने ली है। और इसको हमने पीस के इसका एक मसाला बनाना है। और इसके अलावा जो मैंने 10-15 काली मिर्च ली है, 4 से 5 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक ली है। नॉर्मली ये अफ़गानी पुलाव में नहीं डलती, लेकिन मुझे इसके बगैर पुलाव का मज़ा नहीं आता तो मैं ये डाल रही हूँ। आप की मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें। और मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ली है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अपनी आप मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैंने 2 कप सेला राइस लिए हैं जिनको मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और आप देखें ये फूल के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये 2 कप है, तकरीबन 500 ग्राम। और मैंने 500 ग्राम ही गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है, जिससे पुलाव बहुत अच्छा बनता है। तो हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पॉट में मैंने प्याज डाल दिए हैं और हाफ कप ऑयल डाल दिया है। और प्याज अब हल्के बादामी से हो गए हैं, लाइट ब्राउन कलर इनका हो गया है। तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। आप बीफ या मटन जो भी चाहें गोश्त ले सकते हैं। अब मैं इस मौके पे साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून जो था वो भी इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ अब इसको हम भून लेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो। अब 2 मिनट मैंने इसको अदरक लहसुन पेस्ट के साथ भून लिया है। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक के साथ ही दालचीनी है और काली मिर्च और लौंग वो भी शामिल कर दूंगी ताकि इनकी खुशबू भी गोश्त के साथ शामिल हो जाए। और अब हम इसको 10 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब 10 मिनट के बाद आप देखें तो गोश्त एक अच्छा सा कलर आ चुका है। अब वो मसाला जो कि मैंने हरी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरे को मिलाकर पीसा था, मैं से हाफ में इसमें डाल दूंगी। हाफ हम एंड में मिक्स डालेंगे जब चावल हम इसमें डालेंगे। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 4 गिलास पानी डालकर तो इसको अब गोश्त को गलने के लिए रखूँगी। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर गाजरें ऐड कर देती हूँ। गाजरों को हम लाइट फ्राई करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट ताकि हो जाएं। कैरेट्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई हैं। और अब मैं इसके अंदर किशमिश भी ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ी देर अंदर मिक्स करके हम सॉफ्ट कर लेंगे। और मैं बादाम भी ऐड कर रही हूँ साथ ही। और 1 टेबलस्पून शुगर है वो भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो आप शुगर की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारी ये गाजर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। चूल्हा में बंद कर दूंगी। गोश्त गल गया है और अब इसमें तकरीबन 3 कप के करीब पानी है। और अब मैं इसमें भीगे हुए चावल डाल रही हूँ
तो इसमें जो यखनी है वो काफ़ी लग रही है कि इसमें इतनी यखनी में अच्छे से चावल पक जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें बराबर का पानी नहीं डालना, क्योंकि ये अफ़गानी पुलाव जो होता है उसमें चावल खड़े खड़े होते हैं। अब मैं इसको ढककर बॉयल होने के लिए रखूँगी, थोड़ी देर पकेगा। अब मैं इसमें बाकी नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि शुरू में मैंने हाफ नमक डाला था गोश्त के हिसाब से, और साथ ही बचा हुआ बाकी मसाला वो हम डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे गलने के लिए चावलों को रख देंगे। अब चावल चेक कर लेते हैं। तो पानी ड्राई हो गया है और चावल दम पे जाने के लिए तैयार हैं। अब हम इसके ऊपर ये किशमिश, गाजर और बादाम जो हैं ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। थोड़े से मैं गार्निश के लिए बिछा दूंगी और अब हम इसको दम के ऊपर रख देंगे जब तक कि ये चावल जो हैं गल जाएं। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। चावल अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी और अब इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। तो हमारा डिलीशियस अफ़गानी पुलाव रेडी है और इसका टेस्ट रेगुलर जो हम यखनी पुलाव बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ओरिजिनल यखनी का इसमें टेस्ट आता है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।